everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today in this video I'll show you how exactly I use facial razors on my face or how I shave my face using facial razors, and I'm going to bust some biggest myths around it. So whether you are new to this or you are just curious, this video is for you. Let's get started. I have divided this video in 3 sections. First section would be why to shave your face. Second section would be around the myths. I'll be sharing myths about this face shaving thing. And in the section 3, I'll be showing you a tutorial for how to shave your face. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, जहां हम बात करने वाले हैं व्हाई टू शेव योर फेस. सो फेस शेविंग करना इज नॉट नेसेसरी. टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू डू इट, मतलब कुछ मैंडेटरी वाला नहीं है. बट फेस शेविंग के बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देता है. जितना भी आपका पीच फज होता है वो निकल जाता है, एंड आपका मेकअप, आपका जो भी मेकअप आप कर रहे हो या प्रोडक्ट आप जो भी लगा रहे हो, उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है एंड आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है. आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, ग्लोइंग लगती है एंड एक्सफोलिएशन भी होती है, बिकॉज आपकी हेयर के साथ साथ, आपके पीच फस के साथ साथ आपकी डेड सेल्स भी निकल जाते हैं. सो दिस इज वाई इट इज प्रेफर्ड टू गो फॉर फेस शेविंग. इट्स नॉट लाइक कि ये मैंडेटरी है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप करते हो तो आपको इसके बेनिफिट्स ही मिलते हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन पीपल प्रेफर फेस शेविंग. So now let's move to the section 2 where we are going to discuss about the myths around it. इसके अराउंड बहुत सारे myths हैं. So बात कर लेते हैं उन myths के बारे में. सबसे पहला myth क्या है? तो फर्स्ट है हेयर ग्रोज बैक थिकर एंड डार्कर. सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ, जो सबसे मोस्ट कॉमन मिथ है, सबने सुना ही होगा कि लोग बोलते हैं अगर आप फेस शेविंग करते हो तो आपके बाल या तो थिक आते हैं या तो बहुत ज़्यादा डार्क आते हैं, जो कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं. ना ही आपके बाल थिक आते हैं, ना ही आपके बाल डार्क आते हैं, बिकॉज जो फेस शेविंग होती है वो आपके जो शेव रेजर्स होते हैं वो आपके सरफेस से हेयर्स को रिमूव करते हैं. आपके स्किन सेल्स के पास तक तो कुछ जाने का उनका कोई पॉइंट ही नहीं होता, सिर्फ सरफेस से आपके पीच फस को रिमूव किया जाता है. सो आपकी जो नेचुरल हेयर ग्रोथ है, जो भी कलर आपके हेयर्स का है, वही सेम कलर में वापस ग्रो बैक होते हैं. ना ही तो इससे आपके हेयर ग्रोथ की थिकनेस कुछ, मतलब इससे अफेक्ट होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ जो बाद में होगी दोबारा फेस शेविंग के बाद वो थिक होगी, तो ना ही तो इसका उससे कुछ लेना देना है, ना ही आपका कोई भी हेयर का कलर चेंज होता है. लाइक अगर आपका हेयर का नॉर्मली कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही आएगा, अगर आपका ब्राउन है, गोल्डनिश है, तो गोल्डनिश ब्राउन ही आएगा. सो ऐसा कोई भी ये मिथ है. मैं अभी तक 2 बार फेस शेविंग कर चुकी हूँ. फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तब मैंने शॉर्ट्स पे शेयर किया था, एंड सेकंड टाइम मैं आज जब मैंने ये वीडियो बनाई है तब मैंने शेयर किया है. तब मैंने ये रूटीन रिकॉर्ड भी किया है. मुझे पूरा 1 मंथ बाद ग्रोथ आई है. सो अब मैं इसके बारे में भी बात करूँगी कि कितने दिन बाद ग्रोथ आती है नॉर्मली. सेकेंड मिथ है कि ओनली मैन कैन डू द फेस शेविंग. तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है. स्किन केयर दोनों के लिए ही होता है एंड इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तभी इसको गर्ल्स भी करते हैं, तभी ये चल भी रहा है. सेकेंडली, अगर आपने सुना हो डर्माप्लेनिंग नाम की एक चीज़ बोलूँगी मैं, या एक टेक्निक बोलूँगी, जिसके लिए बहुत सारे लोग डर्माट्स के पास विजिट करते हैं, और डर्माप्लेनिंग में भी यही होता है. कुछ जेल्स वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बाद वो आपके फेशियल हेयर को रिमूव ही करते हैं. कुछ लोग इसको लेज़र से रिमूव कराते हैं. इसके भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. डर्माप्लेनिंग हो गया, लेज़र ट्रीटमेंट हो गया. सो इट्स कम्प्लीटली अ मिथ कि ये सिर्फ मैन ही कर सकते हैं फेस शेविंग गर्ल्स भी कर सकते हैं. इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हाँ इट्स अ डिफरेंट थिंग कि उनके रेजर्स अलग अलग होते हैं. मेन के रेजर्स अलग होते हैं एंड विमेन के रेजर्स अलग होते हैं, बिकॉज उनकी स्किन भी अलग होती है एंड जो उनके हेयर की ग्रोथ होती है, उनका बियर्ड होता है. ठीक है, हम लोगों को बियर्ड नहीं आती है, हम लोगों को पीच फज़ आता है, हम लोगों को एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ आती है. उन लोगों को बियर्ड आती है, लाइक उनकी अगर वो नहीं भी करेंगे तो उनकी बियर्ड ग्रो होने लगती है. हमारे साथ वो नहीं है क्योंकि हमें बियर्ड नहीं आती है. नाउ द थर्ड मिथ इज you'll have to shave more often once you start. लेकिन अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको अब जल्दी जल्दी शेव करना पड़ेगा, ऐसा सबसे बड़ा मिथ है. लेकिन ये मिथ है गाइज, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करके देख लिया. ये कम्प्लीटली एक मिथ है. जो आपकी हेयर ग्रोथ जिस स्पीड से आती है, या जो आपका एक साइकिल है, जिस टाइम पे आपको नॉर्मली भी हेयर ग्रोथ आती है, उसी स्पीड से, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको ग्रोथ आती है. वापस आपकी ग्रोथ कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने फेस शेविंग स्टार्ट कर दी तो अब आपको हर वीक ही फेस शेव करना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कम्प्लीटली एक मिथ
मिथ है। हाँ, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ नॉर्मल लोगों से थोड़ा जल्दी ही आती है एंड थोड़ी आपकी शायद हेयर ग्रोथ जो होती है थिक भी होती है, बट वो आपकी रेजर्स की वजह से नहीं है, फेस शेविंग की वजह से नहीं होती है, वो नॉर्मली भी होती है। अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो, लाइक आप एपिलेटर यूज़ करते हो, आप लेज़र भी कराते हो, उन सबके साथ ही आपका हेयर ग्रोथ का यही एक इशू रहेगा, जिसका रीज़न आपका ये फेस शेविंग नहीं है, जिसका रीज़न है कि आपको कुछ हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम है या हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ नॉर्मल लोगों से थोड़ा जल्दी आता है। नाउ नंबर 4th मिथ इज कि फेस शेविंग इज फॉर पीपल विद विजिबल हेयर ग्रोथ। सो सबसे पहली बात, जिन लोगों के फेस पे हेयर ग्रोथ दिखती है सिर्फ उन्हीं के लिए फेस शेविंग है, ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग जिनके फेस पे नहीं दिखता है, जिनके फेस पे बहुत बेयर, आई वुड से कि बहुत बेयर ग्रोथ होती है, बहुत पीच फस लाइक बहुत ही छोटे छोटे टाइनी माइन्यूट से उनकी हेयर ग्रोथ होती है, वो लोग भी करते हैं फॉर बेटर प्रोडक्ट एब्सॉर्प्शन एंड फॉर क्लियर स्मूथ स्किन, और जो उनका ग्लास स्किन वाला ग्लो होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए लोग करते हैं एंड ये काइंड ऑफ एक हाइजीन प्रैक्टिस भी बन जाती है आप लोगों की। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैंडेटरी है, बट हाँ, लोग करते हैं। 5th myth is your skin gets darker after shaving. So any darkening is usually due to irritation, not because of shaving or not because of using facial razors. उसकी वजह से नहीं होता है, it's only because of the irritation, और आपने अच्छे से अपना आफ्टर केयर नहीं किया है, इसकी वजह से वो डार्कनिंग होती है। अगर आप प्रॉपर अपना आफ्टर केयर कर रहे हो तो कोई डार्कनिंग वाला इशू नहीं होता है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जैसा मेरा स्किन था वैसे ही मेरा स्किन अभी भी है, कोई डार्कनिंग वाला इशू नहीं होता है। जिन लोगों को होता है ना, वो उनकी ही लापरवाहियों की वजह से होता है, या तो उन्होंने चीज़ें सही से नहीं की होती या उन्होंने अपनी स्किन को इरिटेट कर लिया होता है। वो भी मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 6 इज कि इट्स रेगुलर एज योर नॉर्मल रेगुलर रेजर्स। जो बॉडी रेजर्स होते हैं उनकी तरह ही फेशियल रेजर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को या तो मिसकंसेप्शंस हैं या उन्हें कुछ लोग बता देते हैं, आई डोंट नो कौन ऐसा करके दिखाता है, बट नहीं, फेस रेजर्स हमेशा डिफरेंट होते हैं आपके बॉडी रेजर से या आपके नॉर्मल यूजुअल रेजर्स से। वो डिज़ाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि वो सिर्फ आपके फेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके फेस पे मतलब आप 45 डिग्री एंगल में उसको यूज़ करो, जिससे कि आपके फेस पे कोई कट्स का आपको कोई इशू ना आए या कोई ऐसी आपको सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो फेस रेजर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो फॉर जिगजैग फेस रेजर्स। स्ट्रेट वाले मत लो, जिगजैग वाले जितने भी किसी भी ब्रांड का लो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनी ब्रांड, बट जिस भी ब्रांड का लो, मेक श्योर आप फेस रेजर्स हमेशा जिगजैग पैटर्न वाले लो। नाउ इन द सेक्शन 3 आई विल बी शोइंग यू स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे फेस शेव करती हूँ, अपना क्या रूटीन होना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो मेक श्योर आप बहुत ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना। अगर उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं सो फील फ्री टू कमेंट डाउन, बट बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। सो सबसे पहले हमें कोई लुब्रिकेंट यूज़ करना होता है। आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल। मैं मोस्टली एलोवेरा जेल ही यूज़ कर सकती हूँ। आप कोई फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिलिकॉन फ्री कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं फेस पे। आपको सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि आपका स्मूथ हो जाए जो फेस शेविंग एक्सपीरियंस है, एज वेल एज इससे कट्स भी नहीं आते और एक थिक लेयर में लगाना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा लगाया, बट एक थिक लेयर में लगाना होता है, जिससे कि जो आपका रेजर है वो बहुत इजीली ग्लाइड हो जाए। इससे ना तो इरिटेशन होती है और ना ही कट्स के चांसेस होते हैं, बहुत माइनर हो जाते हैं कट्स के चांसेस भी। यू कैन यूज एनी फेशियल ऑयल एज वेल। देन द रेजर्स आई यूज इज फ्रॉम कार्मेसी। मुझे इनके रेजर्स बहुत ज्यादा पसंद है। ये पैक ऑफ 3 आते हैं एंड रीयूजेबल हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, ये होते हैं जिगजैग पैटर्न वाले ब्लेड्स जो होते हैं, जिनमें ये ऐसे जिगजैग ब्लेड्स रहते हैं। अपनी स्किन को टाइटली स्ट्रेच करो और सीधे कभी भी आपको अपने फेस पे लगाना नहीं होता है रेजर को। हमेशा 45 डिग्री एंगल पे, मतलब कि स्लाइड करके ही हमेशा यूज करना होता है और अपनी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, जिससे कि आपकी स्किन में ना बिल्कुल भी कट्स ना आए। मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी सेकंड टाइम आज फेस शेविंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और ऊपर से कैमरे पे दिखाना ये बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए भी, बट स्टिल आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिस्क मैं ले सकती हूँ। बीच बीच में अपने रेजर को ऐसे क्लीन करते रहना और आपको दिखेगा कि छोटा छोटा पीच फस जो भी आपका मतलब ग्रोथ होगा, मेरा तो ये ग्रोथ था 1 मंथ का, तो वो आपके टिश्यू पे आपको निकालते रहना है बीच बीच में। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ग्लाइड कर रही हूँ अपने फेस रेजर को। आपको बहुत ज़्यादा ना प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल लाइटली जेंटल हैंड से करना है, स्किन को स्ट्रेच करके रखना है और बिना किसी प्रेशर के आपका जो रेजर है ना खुद ही ग्लाइड होता रहेगा। आपको कोई ऐसे लाइक प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा या कुछ आपको ऐसा हार्ड
पुल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ईजिली ग्लाइड होता रहेगा और बहुत ईजिली ये जितना भी आपका मतलब हेयर ग्रोथ है वो ईजिली रिमूव होता रहेगा। अब इतने मैं फेस शेविंग कर रही हूँ, इसके मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि आपको कभी भी फेस शेविंग के बाद कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं करना होता है। जिस दिन आपने फेस शेविंग किया उस पूरा दिन आपको एटलीस्ट 24 आवर्स तक आपको कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं करना होता है। सिर्फ अपने फेस को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो, क्लीन करो नॉर्मल वाटर से। आप कोई भी जेंटल क्लेंजर यूज़ कर सकते हो, जैसे सेरावे के या फिर सेटाफिल के जेंटल क्लेंजर्स जो होते हैं, बट कुछ भी हार्श अपने फेस पे यूज़ मत करो, चाहे वो हार्श फेस वॉश ही हो। इसी तरह से पूरे फेस पे, आप अपने पूरे चिन पे, आप अपने अपर लिप्स पे ही कर सकते हैं बहुत ईजिली, धीरे धीरे से। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कर्व आ रहा है, वहाँ बहुत और भी ज़्यादा जेंटल मतलब अपने हैंड्स को रखो, बहुत जेंटली करो एंड देन अपना बार बार वाइप ऑफ करते रहो अपना रेजर भी ना। मैंने अपने रेजर्स को यूज़ करने से पहले क्लीन नहीं किया क्योंकि मेरे रेजर्स का पैक न्यू था, इसी वजह से मैंने नहीं किया। अदरवाइज हमेशा आपको क्लीन करना चाहिए पहले अपना रेजर यूज़ करने से पहले। या तो किसी भी आप स्प्रे से, कोई अल्कोहलिक स्प्रे हो आपके पास उसे यूज़ कर सकते हो, सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। सबसे बेस्ट वैसे सैनिटाइजर रहता है। हम जैसे फेस बनाते हैं ना पार्लर में भी, जब हम अपर लिप्स कराने जाते हैं, वैसे ही फेस को हमें अपने लिप्स को ऐसे रोटेट करना होता है जब हम करते हैं। अब आप देख सकते हो कि मेरे फोरहेड पे ना ऑलरेडी थोड़े से बम्स बोलूँगी मैं आ रखे हैं, वो मुझे नहीं पता किस वजह से मुझे एलर्जी हो रही है। सो ऐसा मत बोलना कि फेस शेविंग से हैं, वो मुझे पहले से ही हो रहे हैं। अब मैं ना रिस्क नहीं ले सकती हूँ थ्रेडिंग को छेड़ने का, ऑलरेडी मैंने थ्रेडिंग कराई हुई है। बट बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा प्रो हो जाते हैं वो लोग थ्रेडिंग भी अपनी कर लेते हैं, मतलब इससे अपना एक्स्ट्रा हेयर जितना भी रिमूव करना होता है उन्हें, वो थ्रेडिंग को भी शेप, अपना मतलब आईब्रो को भी शेप दे देते हैं। बट क्योंकि मैं उतनी प्रो नहीं हुई हूँ, अभी मेरा जस्ट सेकेंड टाइम है, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती और ना ही लेना चाहती हूँ। सो बहुत कॉशियस होकर आपको अपने फोरहेड के आसपास वाला एरिया आराम से शेव करना है, क्योंकि वरना आपकी आईब्रो भी उड़ सकती है। सो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना। मैंने भी बहुत धीरे धीरे ही करा है एंड देखो ये है मेरा ग्रोथ जो निकला है फेस से। सो ये मेरा 1 महीने के बाद मुझे इतना ग्रोथ आया है। एंड हाँ, रेजर को एक जगह पे 3 बार से ज़्यादा बार मत चलाना, धीरे धीरे 3 बार, 3 से ज़्यादा 4 बार, इससे ज़्यादा बार बार मत चलाना एक ही जगह पर, अदरवाइज कट आ सकते हैं या आपकी स्किन वहाँ से इरिटेट हो सकती है। सो हार्डली 2 से 3 बार, और अगर नहीं निकल रहा है, कोई रिजिड हेयर है, तो बस 4 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी मुझे मेरी स्किन ना थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट फील होनी स्टार्ट हो गई है। जहाँ जहाँ से हेयर निकलते जा रहे हैं वहाँ से स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। आप अपनी स्किन टच भी करोगे ना तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब फेस अच्छे से शेव हो जाए तब आप उसको नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लो अपने फेस को। कोई आपको हार्श फेस क्लेंजर्स या कुछ यूज़ करने की नीड नहीं है। एंड ये था मेरा एंटायर पूरे फेस का जो भी निकला है गंग, या फिर जो भी मैं बोलूँ कि हेयर ग्रोथ था, वो ये था। और अब अपने रेजर को ना अच्छे से क्लीन करके, बिल्कुल अच्छे से धो के और उसको सैनिटाइज करके दोबारा से उसके साथ जो कैप आया है वो कैप लगा के आप रख सकते हो। एंड आप देख सकते हो ये है मेरा जिगजैग वाला रेजर, इसके साथ ये कैप भी आता है। आपने धोया और ये कैप लगा के रख दिया एंड नाउ यू कैन सी कि मेरी स्किन कितनी स्मूथ लग रही है। और यही डिफरेंस होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्लीन एंड क्लियर लगती है। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं या टैनिंग होती है ना, वो भी रिमूव होती है। अपर लेयर वाला जो भी टेक्सचर सा आपको फील हो रहा होता है वो सब रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन इतनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट होती है ना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद आप अपने फेस पे फेस आइसिंग भी कर सकते हो। अगर आपको हल्का बहुत फेस अपना रेड लग रहा है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, थोड़ा बहुत रेड हो जाता है। मैं वापस से, या फिर आप कोई ना ठंडा ठंडा फेस मास्क भी लगा सकते हो, या मैंने आपको DIY क्यूकम्बर टोनर बताया था वो यूज़ कर सकते हो, आप स्प्रे कर सकते हो। बट मैं फिर से वापस से एक थिक लेयर एलोवेरा जेल की ही लगा रही हूँ, बिकॉज एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है। प्लस जो भी आपको ऐसे कट्स वगैरह अगर जस्ट इन केस आ भी जाता है ना, वैसे तो कोई आएगा नहीं अगर आप जैसे मैंने बताया यूज़ करोगे तो, बट जस्ट इन केस कुछ होता भी है या कोई बम्स वगैरह, वो भी नहीं आते हैं। एलोवेरा जेल बहुत ठंडा होता है, हाइड्रेटिंग होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है। आप कोई मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं सूट होता है या नहीं यूज़ करना है तो। मेरे पास अभी मेरा आइस रोलर रेडी नहीं था, अदरवाइज मैं आइसिंग करती। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप फेस शेविंग के बाद अपना आइस रोलर यूज़ करोगे, मतलब आइसिंग करोगे फेस पे 1 मिनट के लिए, एंड देन उसके बाद आप स्किन देख ही सकते हो मेरी स्किन पे कितनी ज़्यादा ग्लो आ रखी है। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं करना है पूरे दिन में, पूरे दिन में, रात में भी नहीं लगाना है कोई एक्टिव। एटलीस्ट 24 आवर्स दो अपनी स्किन को नॉर्मल होने के लिए, एंड कोई बम्प्स नहीं आएंगे। मेरी स्किन आप लोगों के सामने है। सो मैंने तीनों ही सेक्शन कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है, कैसे आपको अपना फेस शेव करना चाहिए। मैंने भी एज अ बिगनर किया है, ट्रस्ट मी, मेरा सेकेंड टाइम था एंड आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड। मतलब मुझे भी डर लगता था फेस रेजर्स यूज़ करते हुए फेस पे, यार कट
ना आ जाए, यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई आफ्टर इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिथ्स तो मैंने भी सुनी थी। दे ऑल आर एक्चुअली मिथ्स, कुछ भी रियलिटी नहीं है, कुछ भी वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है। बाकी मैंने अपने रेजर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो यू गाइज कैन चेक इट आउट। और अगर आपको लेने हैं तो आप खरीद भी सकते हो। इन केस इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you do not miss my new videos. Alright, I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.